एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स ड्रिल। और हमने फर्स्ट वीडियो में हमारे देखा था स्टैंडर्ड 12th सब्जेक्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, जिसमें हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स कवर किए थे। और ऑब्जेक्टिव्स क्यों किए, हम थियोरी इग्नोर नहीं करने वाले हैं, थियोरी के साथ साथ आपके ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। सो यहाँ पर हमने कौन कौन सी चीज़ें देखी थी, हम वो एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने देखा था कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनर्स किसे कहते हैं, पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग हमने देखा था, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग, दैट इज़ 2 और मोर पर्सन्स कमिंग टुगेदर टू कैरी ऑन अ बिजनेस एक्टिविटी। और उनका इसके पीछे मेन एम क्या रहता है, टू शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस। फिर हमने देखा था कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है, यानी कौन से एक्ट में रजिस्टर्ड होता है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर होता है। फिर हमने फीचर्स देखे थे, फीचर्स में हमने ये सीखा था कि एग्रीमेंट क्या होता है। अ रिटर्न एग्रीमेंट विल बी कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड, इट कैन बी रिटर्न और इट कैन बी ओरल एग्रीमेंट। नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। इस तरीके से हमने बहुत सारे फीचर्स भी देखे थे। एंड हम आज इसके आगे का हिस्सा करेंगे, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पर आपका एक और थोड़े ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे, जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन में आता है 1 सेंटेंस में, व्हाट इज़ अ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, सो पार्टनरशिप डीड क्या है, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट है, डेफिनेटली इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट कंटेनिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किस चीज़ का है, तो पार्टनरशिप का, तो इसीलिए उसे क्या कहते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो किसके बीच में, अमंग पार्टनर्स, और उसे क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट, आपको लिखते टाइम आपको याद रखना है कि अ पार्टनरशिप डीड इज़ अ डॉक्यूमेंट। व्हाट इट कंटेन्स एन एग्रीमेंट बिटवीन हुम, तो पार्टनर्स। ठीक है, और इसी चीज़ को क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अब पार्टनरशिप डीड होना क्यों ज़रूरी है, तो इसका सिंपल रीज़न है कि जब दो लोगों के बीच में पार्टनरशिप होती है, आपस में जो भी बातें हुई रहेगी उन्हें वो उस एग्रीमेंट पर नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, वो नोट डाउन करने के बाद क्लैरिफिकेशन रहता है, क्लैरिटी रहती है थॉट्स में कि हमारी ड्यूटी क्या है, हमारा शेयर क्या रहेगा, और आगे जाके डिस्प्यूट्स के कारण कम होंगे वहाँ पे। ठीक है, सो यही बेसिक रीज़न है पार्टनरशिप डीड बनाने का। ठीक है, लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि एक पार्टनरशिप डीड यानी कि एक एग्रीमेंट जो होता है वो रिटर्न भी हो सकता है एंड ओरल भी हो सकता है, दोनों नहीं, रिटर्न और ओरल दोनों में से कोई एक चलेगा। रिटर्न होना कंपलसरी नहीं है, एक बार वो रिटर्न हो गया तो उसे हम एग्रीमेंट ना कह के हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अब इस आखिरकार पार्टनरशिप डीड में यानी कि इस एग्रीमेंट में क्या लिखा रहता है, तो पहला, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस, यानी आप कौन से प्रकार का एग्जैक्ट बिजनेस कर रहे हो, आपके बिजनेस का जो आपने नाम रखा रहेगा वो, कहाँ का एड्रेस रजिस्टर किया है आपने वो। फिर पार्टनरशिप शुरू करने के समय पे कितने पार्टनर्स है, या फिर जब जब नया पार्टनर कोई आएगा तो एग्रीमेंट रिवाइज करके फिर से नए पार्टनर का नाम ऐड करना है, यानी टोटल कितने पार्टनर्स हैं, उनके नाम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें, और ड्यूरेशन कितना है आपके पार्टनरशिप का, आपने सिर्फ 1 साल के लिए किया है, 2 साल के लिए किया है, या अनलिमिटेड पीरियड के लिए किया है, दैट इज़ ड्यूरेशन। फिर हर पार्टनर जब फॉर्म में ज्वाइन होगा तो हर एक पार्टनर अपना एक थोड़ा सा अमाउंट यानी कि कैपिटल अमाउंट लेके आएगा, तो किसने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन दिया है ये हम देखेंगे। फिर रेशियो यानी कि प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा बिजनेस को साथ में, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो दोनों कैसे शेयर करेंगे, तो शेयर करने के लिए एक रेशियो होना ज़रूरी है। ठीक है, फिर हर पार्टनर्स के कुछ राइट्स, ड्यूटीज़, लायबिलिटीज़ होती है, तो हमने ये देखा कल फीचर्स में कि हर पार्टनर की लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, पर ये लिखना ज़रूरी है पार्टनरशिप डीड में कि हर एक की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। फिर हर एक का राइट्स क्या है, ड्यूटीज़ क्या है ये। फिर आगे जाके जब आपका बिजनेस ग्रो करने के इस पे ग्रो करना चाहता है तो उस समय पे आप और नए पार्टनर्स लाने के बारे में सोचेंगे, तो पार्टनर्स लाने के भी रिलेटेड कुछ प्रोविजंस बनाने ज़रूरी है। दूसरा, अगर कोई पुराना पार्टनर रिटायर होना चाहे या पुराने पार्टनर में से किसी एक का डेथ हो जाएगा तो उस टाइम पे क्या प्रोविजंस किए जाएंगे वो मेंशन करना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ पार्टनर्स जो कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उनके ऊपर उनको इंटरेस्ट अगर मिलना है तो वो एग्रीमेंट यानी कि डीड में लिख देना ज़रूरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन, ड्राइंग्स। फिर अगर किसी पार्टनर को सैलरी दी जा रही है या कमीशन दिया जा रहा है तो कितना % का कमीशन होगा, कितनी सैलरी दी जाएगी,
ये सब और कौन से पार्टनर को दी जाने वाली है सैलरी, सब नाम के साथ एंड अमाउंट के साथ ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना ज़रूरी है, अदरवाइज डिस्प्यूट्स क्रिएट हो सकते हैं। नेक्स्ट, जब फर्म बंद होने की बारी आएगी, यानी कि डिसोल्यूशन होने के बारे में बात चल रही है, तो सेटलमेंट कैसे किया जाएगा उसके भी कुछ क्लॉजेज होते हैं, तो वो उनको पहले ही डिसाइड करके रखने हैं। फिर सेटलमेंट कैसे होगा, अगर डिस्प्यूट्स या कोई झगड़े या कुछ हो जाता है तो सेटलमेंट कैसे किया जाएगा, तो मेथड लिखना है वहाँ पे। फिर और अगर कोई बिजनेस से जुड़ा हुआ कोई और पॉइंट है तो वो एक्स्ट्राज में चला जाता है। तो इस तरीके से पार्टनरशिप डीड में मिनिमम इतनी चीज़ें तो होनी ही चाहिए। अब ये क्यों ज़रूरी है पार्टनरशिप डीड? स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, बिजनेस का स्मूथ फंक्शनिंग। अगर पार्टनर्स के बीच में ही झगड़े होंगे सो ये काम नहीं करेगा, बिजनेस बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए पार्टनरशिप डीड ओरल ना होके रिटन होना ज़रूरी है। ओरल हो सकता है अकॉर्डिंग टू लॉ, पर यूजुअली रिटन इज़ प्रिफर्ड मोस्ट, ताकि कोई भी आगे जाके पॉइंट के बारे में डिस्प्यूट्स ना हो। ठीक है, फिर यहाँ पे आज हमारा मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक पार्टनरशिप डीड के ऊपर आपको एक लाइन आता था वही था, या इन्फॉर्मेशन क्या आएगी ये पूछेंगे वो लोग। उसके अलावा ये मेन चीज़ है प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये प्रोविज़न वाले पॉइंट में आपको जो भी बोला गया है ये पॉइंट्स आपको सम्स में कहीं ना कहीं काम आने वाले हैं। ठीक है, सो पहला पॉइंट क्या है हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो हमने इसके बारे में क्या पढ़ा कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए, तो पार्टनरशिप डीड में लिख देना है क्या, तो रेशियो। उस रेशियो का नाम भी हमने देखा था, दैट इज़ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में प्रोविज़न क्या दिया गया है, तो प्रोविज़न ये दिया गया है कि अगर एग्रीमेंट में लिखा है शेयरिंग रेशियो कितना है, यानी कि आपके क्वेश्चन में भी अगर शेयरिंग रेशियो दिया है तो आपको उसी रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा सम्स में। और अगर आपका पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की जानकारी नहीं दे रहा है, यानी कि अगर आपका क्वेश्चन में भी कहीं पे भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया गया है, तो आप मान के चलोगे कि पार्टनर्स इक्वल है, यानी कि हर एक पार्टनर का हिस्सा बराबर बराबर रहेगा। ये था हमारा पहला पॉइंट। तो इसके ऊपर आपको फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है। इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज़ साइलेंट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और द पार्टनर्स विल शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन डैश, तो यानी क्या आ जाएगा आंसर, इक्वल या इक्वली, दोनों में से एक ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पहले तो ये समझना है कि कौन किसे देता है। तो यहाँ पे समझो आपका ओनर है और एक साइड बिजनेस है। ड्राइंग्स हम किसे कहते हैं, तो ड्राइंग्स वो चीज़ है जब ओनर अपने बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसे या गुड्स विड्रॉ करता है, तो बिजनेस में उसकी रिकॉर्डिंग कौन से नाम से की जाती है, ड्राइंग्स के नाम से की जाती है। ठीक है, तो जब ड्राइंग्स लिया जाता है, ओनर लेता है, तो उस ड्राइंग्स की अमाउंट के ऊपर बिजनेस इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। तो ये इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, तो परसेंटेज ऑलरेडी डिसाइडेड होगा, जो पार्टनर्स डिसाइड करेंगे, लेकिन कितने समय का इंटरेस्ट लेना है अगर इसकी जानकारी नहीं, यानी कि पीरियड ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि आपने ड्राइंग्स कौन सी तारीख को लिया, गुड्स कब लिया या पैसे कब लिए बिजनेस में से बाहर अपने ओनर पर्सनल यूज़ के लिए, सो वो डेट अगर आपके पास है तो यू कैन ईजिली कैलकुलेट। लेकिन आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस में ड्राइंग्स की डेट नहीं दी होती है। ठीक है, तो अगर डेट नहीं दी गई है तो आपको क्या करना है, आपको 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। यानी आप जब भी देखोगे, समझो अगर आपने 5,000 रुपये विड्रॉ किए अपने बिजनेस से, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा आपको 2% का। और अगर आपके पास पीरियड नहीं दिया गया है कि आपने ये ड्राइंग्स 5,000 के कब निकाले हैं, तो आपको इंटरेस्ट 6 महीने का चार्ज करना है। इस तरीके से कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब पार्टनर्स लोन यानी कौन किसे पैसा दे रहा है, तो हम रिकॉर्डिंग बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स का कर रहे हैं। तो बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर पार्टनर लोन दिख रहा है, मतलब बिजनेस के पास पार्टनर से लिया गया लोन है, बिजनेस ने अपने पार्टनर से लोन लिया है। कैपिटल तो लेते ही है, पर कैपिटल के अलावा अगर ऊपर का अमाउंट कोई बिजनेस को दिया गया है, वो भी पार्टनर ने, तो उसे लोन के तौर पे दिखाया जाएगा। ठीक है, अब यही पार्टनर अगर कहीं और जाके किसी और को लोन देगा तो डेफिनेटली उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो उसने अगर अपने बिजनेस में भी लोन दिया है तो उसको वहाँ से भी इंटरेस्ट मिलना चाहिए।
ठीक है, तो कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए। सो इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट गिवन देन 6% पर एनम इज अलाउड। अगर पार्टनर्स ने मिल के ये परसेंटेज बदला नहीं है तो अकॉर्डिंग टू रूल मिनिमम 6% तो देना ही है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल कौन किसे देता है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि ओनर अपने ही बिजनेस को क्या देता है, कैपिटल देता है, बराबर है। अब इसी के ऊपर वो क्या बोल रहा है कि मुझे मेरे ही बिजनेस से प्रॉफिट के शेयर भी चाहिए, मुझे मेरे ही बिजनेस से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो प्रोविज़न है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का वो ये कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं है, लेकिन अगर पार्टनर्स देना चाहे तो ये पॉइंट को पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर दिया जाए, ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं दिया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। वैसे ही सेम आपके क्वेश्चन में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जानकारी है, परसेंटेज दिया है तो आप कैलकुलेट करके दिखा सकते हो, लेकिन दिया ही नहीं है तो देना ही नहीं है। इन्फॉर्मेशन अगर प्रोवाइड नहीं है तो आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते और आप देने की एंट्री भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सैलरी कमीशन। अब सैलरी या कमीशन के बारे में भी क्या बोलना ज़रूरी, क्या बताया गया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कि खुद के ही बिजनेस में काम करने के लिए कोई सैलरी क्यों मांगे, कोई कमीशन क्यों मांगे। तो यहाँ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये चीज़ के लिए भी मना कर देता है। लेकिन इन केस अगर कोई पार्टनर सैलरी डिमांड करता है या कमीशन डिमांड करता है और बाकी सारे पार्टनर्स भी इस चीज़ को एग्री होते हैं, तो ये क्लॉज भी उन्होंने अपने पार्टनरशिप डीड में लिख देना ज़रूरी है, तब जाके उनको वो सैलरी या कमीशन दिया जाएगा। लास्ट है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। यहाँ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि अगर आपको किसी नए पार्टनर को अपने बिजनेस में ज्वाइन करवाना है, यानी कि नए पार्टनर को लेके आना है, तो यहाँ पर नए पार्टनर को आने के लिए बाकी जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबकी परमिशन होना ज़रूरी है। बिना उनके कंसेंट, बिना उनकी परमिशन के कोई भी नया पार्टनर बिजनेस में लिया नहीं जाएगा। तो ये था हमारा आज के वीडियो के ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें हमने क्या कवर किया। तो हमने पार्टनरशिप डीड का मीनिंग कवर किया, जिसमें हम एक लाइन में लिख सकते हैं कि इट इज़ एन एग्रीमेंट कंटेनिंग पार्टनरशिप, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स के बीच में बनाया गया है, उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। फिर हमने देखा कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, यानी पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से पॉइंट के ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है। फिर हमने देखा अभी प्रोविजंस फॉर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये पॉइंट्स आपको आपके सम्स में काम आने वाले हैं। सो यहाँ पर हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, सैलरी कमीशन टू पार्टनर्स एंड एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ऐसे ही यूज़फुल और आगे प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए मेरी चैनल कॉमर्स ड्रिल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके पास कुछ कमेंट्स है, कोई डाउट्स है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।